हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट ए टू जेड चैनल। कंसल्टेशन पेपर सेबी ने रिलीज किया है जिसमें प्रपोज किया है कि क्या क्या वो चेंजेस करने वाले हैं। तो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। आपको क्या करना है, अगर समझना है, ठीक है, अगर डिटेल में और सिंपल भाषा में समझना है कि एक्चुअल में ये चीजें हैं क्या जो सेबी प्रपोजल दे रहा है कि भाई हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो उन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि भाई ये एक्चुअल में किस तरीके से एक ट्रेडर को इम्पैक्ट कर सकती है। मतलब जो भी छोटे ट्रेडर हैं उनको और जो बड़े ट्रेडर हैं उनको, और कैसे ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर को ये सारे रूल्स इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पॉइंट बाई पॉइंट बात करेंगे, एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल में थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए पूरी वीडियो में, वीडियो कहीं भी ना मिस नहीं करना है ना, एक चीज़ का ये ध्यान रखो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि सेबी ने एक चीज का बताया है आपको। तो जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी और सेबी वही चीज बात कर रही है कि भैया जो भी मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज है, ठीक है ना, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसको इंक्रीज करने का इनका प्लानिंग है ना। मतलब करने ही वाले हैं, प्लानिंग नहीं, करने ही वाले हैं, इंक्रीज करने वाले हैं। तो वो क्या है उसके ऊपर मैं बात करूंगा आपसे। इस पॉइंट पे वो क्या करने वाले हैं कि आपका जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज होता था, अभी की अगर मैं बात करूं तो आप कभी भी फ्यूचर के ऑर्डर डालना डिलीवरी में करके, तो आपको 9 से 10 लाख रुपए या मतलब 7 से 10 लाख रुपए के आसपास ही आपको ये लगेगा कि 7 से 10 लाख रुपए के आसपास मैं कोई भी एक फ्यूचर खरीद सकता हूं, ठीक है। ये आपको आपके ब्रोकर की एप्लीकेशन में दिख जाएगा कि 7 से 10 लाख के बीच में कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाता था कि एक फ्यूचर का जो लॉट होता है वो आप बाई कर लेते। तो अब इसको इंक्रीज करने का है। अभी ये फिलहाल में पहले फेज में क्या करने वाले हैं कि इस जो मार्जिन है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है मिनिमम, उसको करने वाले हैं 15 से 20 लाख रुपए, ठीक है। कितना करने वाले हैं? 15 से 20 लाख रुपए। और नेक्स्ट फेज में मतलब नेक्स्ट 6 मंथ में इसको 20 से 30 लाख कहीं ना कहीं कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पहली जो दिक्कत आने वाली है वो फ्यूचर ट्रेडिंग में आने वाली है ना। जो भी लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं ना उनको दिक्कत आएगी। उनको क्या आएगा कि जो लॉट अभी वो इंट्राडे के अंदर काम करते थे ना, तो 1-1.5 लाख में हो जाता था, वो अब नहीं हो पाएगा। वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जब 20-30 लाख रुपए का ये हो जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट साइज, तो उसमें मेरे हिसाब से इंट्राडे में भी अगर आप काम करोगे तो 5 से 6 लाख रुपए आपको चाहिए रहेंगे इंट्राडे के काम करने के लिए। और अगर आप डिलीवरी काम करोगे तो वही 25 से 30 लाख रुपए आपको चाहिए ही चाहिए रहेंगे, ठीक है। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, ठीक है। दूसरा, ऑप्शन ट्रेडर के लिए। ऑप्शन ट्रेडर के लिए क्या हो जाएगा कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ेगा, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ेगा तो बढ़ने के साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा कि जो ऑप्शन में अभी हम जो निफ्टी बैंक निफ्टी के लॉट साइज देख रहे हैं ना, कि कोई का 15 का है, 25 का है, 40 का है, ये सारे उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, जैसे 30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या उसकी जो वैल्यू हो जाएगी 30 लाख, तो उसके हिसाब से ये क्या होगा कि 2-3-4 गुना इनके जो ऑप्शन के जो प्रीमियम मतलब ऑप्शन का जो लॉट साइज है ना ये बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे 15 का है तो 60 का हो जाएगा, 60 का है तो कहीं ना कहीं 180-200 का हो जाएगा, और कोई 75 का है तो 75 का मल्टीप्लाई बाई 2-3 कर देंगे तो 150 या फिर 250 के आसपास हो जाएगा। मतलब ऑप्शन के जो लॉट साइज है वो बढ़ जाएंगे आपको, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। दूसरे पॉइंट पर बात कर, ठीक है। दूसरी ये लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी हो, एनएससी हो या बीएससी हो, ठीक है, क्या हो, एनएससी हो या बीएससी हो, इनको जो अपने इंडेक्सेस हैं इनकी एक्सपायरी डिसाइड करनी होगी किसी एक दिन। अब पूरे वीकली एक्सपायरी नहीं होंगी, किसी एक दिन ही इनको क्या करना पड़ेगा कि अपनी जो एक्सपायरी है वो प्लान करनी पड़ेगी। जैसे पहले होती थी थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन एक्सपायरियां होती थी निफ्टी बैंक निफ्टी की, उसी तरीके से अब इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आप किसी एक दिन अपने सारे इंडेक्स की कर लो या कोई सिलेक्टेड इंडेक्स की कर लो, एक दिन ही एक्सपायरी होंगी, उससे ज्यादा एक्सपायरी नहीं होंगी, ठीक है। ये पॉइंट लोगों को नेगेटिव लग रहा होगा, पर मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि ये पॉइंट मेरे हिसाब से कहीं तक भी नेगेटिव नहीं है, ये जो एक्सपायरी वाला है। क्योंकि पिछले साल भर से मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूं, एक्सपायरी की वजह से भाई कहीं ना कहीं मार्केट के मूवमेंट खराब होते हैं। क्या होते हैं? मार्केट के मूवमेंट खराब होते हैं, मार्केट में ट्रेडिंग नहीं हो पाती है जिस दिन एक्सपायरी होती है। क्या होता है कि आपने नोटिस करा होगा कि जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है वो चलता ही नहीं है भाई, साइड वेज होकर चला जाता है पूरा का पूरा, है ना। और उसके पीछे भी यही है कि भाई डेली मूवमेंट करेगा तो लोगों को डेली बेसिस पर ट्रेडिंग करेंगे, लॉस या प्रॉफिट बड़े बड़े होंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं वो लोग क्या करते हैं कि मार्केट में उस इंडेक्स को साइडवेज कर देते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत दिक्कत आती है ट्रेडिंग में। तो अगर ये हो जाता है तो सब लोगों का फायदा है इसमें, मेरी हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सारे इंडेक्स एक दिन एक्सपायरी होगी, उसके बाकी दिन मार्केट बढ़िया तरीके से चलेगा, बढ़िया तरीके से मूवमेंट करेगा, एक्चुअल तरीके से चलेगा। तो मेरे लिए एज अ ट्रेडर बहुत बढ़िया चीज है ये, एक दिन ही एक्सपायरी होनी चाहिए,
रोज रोज का लफड़ा टंटा खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे लिए एक ये बहुत बढ़िया चीज है, प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सेबी दे रहा है कि भाई अब जो आपके स्ट्राइक प्राइस होते थे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है ना, जैसे अभी 24,000 चल रहा था, 24,100, 200, 300, 400, 500, इस तरीके से अप साइड के भी डाउन साइड के भी आउट ऑफ द मनी और इन द मनी के जो स्ट्राइक प्राइजेस होते थे उनको कम कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कितना कम कर देंगे, अभी मिनिमम जो कर दिया है, मतलब मिनिमम या मैक्सिमम जो भी कर दिया है वो 50 का प्रपोजल दिया है, मतलब 25 ऊपर के साइड होंगे आउट ऑफ द मनी, 25 नीचे के साइड होंगे इन द मनी, ठीक है। 25 ऊपर 25 नीचे, मतलब स्ट्राइक प्राइस फिक्स कर दिए, 50 से ज्यादा स्ट्राइक प्राइस नहीं होंगी, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इससे क्या होगा, इससे भी ज्यादा कुछ फायदा या नुकसान नहीं होने वाला है। ये भी मेरे हिसाब से अच्छा ही है, ये बेकार नहीं है, क्योंकि पहले भी कुछ ज्यादा नहीं होते थे। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 45 ऊपर 45 नीचे इस तरीके से होते थे। निफ्टी की बात करूं तो 35 ऊपर 35 नीचे इस तरीके से होते थे। और इतने ऊपर के आउट ऑफ द मनी लेना, डीप आउट ऑफ द मनी लेना, डीप इन द मनी लेना, ये अपने लिए कुछ है ही नहीं है भाई। डीप आउट ऑफ द मनी लो या डीप इन द मनी लो, ये दोनों ही आप लोगों को दिक्कत देने वाले हैं। तो ये अगर 25-25 हो जाता है तो ज्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है अच्छी ही बात है, ठीक है। एज अ ऑप्शन ट्रेडर या फिर एज अ किसी में भी आप ट्रेड करते हो, फ्यूचर में करते हो, कैश में करते हो, सबके लिए बेनिफिशियल है। तो ये चीज भी बढ़िया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हुए मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट प्रपोजल जो है वो है अपफ्रंट मार्जिन को लेके, कि भाई अभी जो अपफ्रंट मार्जिन लगता था हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, उस अपफ्रंट मार्जिन को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे और कहीं ना कहीं आपसे पहले ही ले लिया जाएगा, ठीक है। अपफ्रंट मार्जिन आपसे पहले ही ले लिया जाएगा। अभी क्या होता था कि जो अपफ्रंट मार्जिन होता था ना, ये ब्रोकर और एक्सचेंजेस के बीच में क्या होता था कि इनके दोनों के साथ ये सेटलमेंट होता था। पर अभी इन लोगों का कहना है कि अभी ये सीधा डायरेक्ट क्लाइंट के बिहाफ पे ही ये अपफ्रंट मार्जिन लिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ऑप्शन का ट्रेडिंग है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको जो मतलब प्रीमियम जो बाई करते थे ना पहले, जो 5-10 हजार में हो जाते थे, वो अभी थोड़े से ज्यादा में होंगे। अब अगर जहां 5-10 हजार की बात करता हूं वो कहीं 30-40 हजार में होंगे, और जहां पे 30-40 हजार में अपन काम करते थे नेक्स्ट 6 मंथ में, वो 50-60 हजार के आसपास कहीं ना कहीं अपन को अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा। ये चीज आपको इस पॉइंट में क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सेबी ने दिया है कि जो एक्सपायरी होती है, ठीक है, हाँ ये पॉइंट भी मैं बता दूं आपको, ये पॉइंट के लिए कैसा है। ये पॉइंट आपको दिया है सेबी ने, कैसे आप अभी आपको रियलाइज करोगे, कभी भी आप स्टॉक के ऑप्शन में काम करते हो, ठीक है, स्टॉक के ऑप्शन में काम करते हो तो उधर पे क्या होता है कि जब भी एक्सपायरियां आने वाली होती है, स्टॉक की एक्सपायरियां आने वाली होती है, आपको पता है मंथली एक बार एक्सपायरी होती है। तो जब भी एक्सपायरियां आने वाली होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि 2-3 दिन पहले से वो ज्यादा मार्जिन मांगने लग जाते हैं। मतलब अगर अपन प्रीमियम से उसके लॉट का मल्टीप्लाई करें तो हमको लग रहा है 3,000 रुपए, पर वो मांग रहा है हमसे 80,000 रुपए, 90,000 रुपए। इस तरीके से अब क्या होगा कि इंडेक्स की जो एक्सपायरियां होंगी तो एक दिन पहले से, ठीक है ना, एक दिन पहले से उनको ये क्या करना पड़ेगा, जो मार्जिन है ना वो इंक्रीज कर देंगे एक दिन पहले से। जैसे कल एक्सपायरी है तो आज से क्या हो जाएगा कि वो मार्जिन इंक्रीज कर देंगे, आपको जो लॉट 3,000 में मिल जाता था वो 3,000 में ना मिलकर अब 30,000 में मिला करेगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली जो स्टॉक में होता था अब वो इंडेक्स में भी हो जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि हम स्टॉक में तो पहले से ही ये चीज कर रहे थे, अब हम इंडेक्स में भी करने लग जाएंगे, बेटर है, ठीक है। ज्यादातर नुकसान अगर मैं बात करूं, जो नए लोग आते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं वो 5-10 हजार वाले ही करते हैं। क्यों, क्योंकि वो बड़े लॉट ले नहीं पाते, आउट ऑफ द मनी ले नहीं पाते, सॉरी इन द मनी ले नहीं पाते हैं, बड़े प्रीमियम लेते नहीं है। वो क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रीमियम्स को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, और जब छोटे छोटे प्रीमियम को ट्रेड करेंगे तो वो जाएंगे कहाँ, आउट ऑफ द मनी में। और आउट ऑफ द मनी में जाएंगे, 1-2 रुपए के कॉल पुट बाई करेंगे तो वहां पे आपको दिक्कत होने वाली है। वहां पे प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे कम होती है। तो अगर ये चीज हो जाती है, इंप्लीमेंट हो जाता है, तो ये फिर बाद में नहीं होने वाला। ये 1-2 रुपए के जो प्रीमियम आप भर भर के लॉट ले लेते थे ना, 100 लॉट ले लिए, 200 लॉट ले लिए, तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये 1-2 रुपए का प्रीमियम भी आपको कहीं ना कहीं 20-30-40 हजार रुपए में आएगा। तो ये आप नहीं कर पाओगे, है ना। अगर करोगे भी तो एक लॉट से करोगे, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मतलब अगर इसकी बात करूं तो ये पॉइंट भी मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, और अच्छा आपको ये वाला पॉइंट भी आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, सभी लोगों के हिसाब से बढ़िया पॉइंट है। इसमें भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये इससे भी काफी ट्रेडर्स का फायदा ही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट एक सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाला पॉइंट है,
वो है ऑप्शन सेलर्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन सेलर्स अभी क्या करते थे कि अपनी जो ऑप्शन की जो सेल की पोजीशन थी उनको हेज करके और मार्जिन का जो बेनिफिट था वो ले लेते थे। मार्जिन का बेनिफिट कैसे ले लेते थे, वो क्या करते थे कि जैसे अगर उनको 24,000 अभी निफ्टी चल रहा है, 24,000 के उनको कॉल बेचने हैं, ठीक है ना, क्या करना है, 24,000 के कॉल बेचने हैं, तो वो आउट ऑफ द मनी जाके वही कॉल क्या करते थे, बाई कर लेते थे, जिससे उनको क्या होता था, 70-80% का मार्जिन बेनिफिट मिल जाता था। पर अभी सेबी ने बोल दिया है कि भाई ये अपफ्रंट मार्जिन जो आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता था स्प्रेड बना के या स्कैडल बना के, जो भी आप मार्जिन का बेनिफिट लेते थे, वो बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। अब वो इंडिविजुअली होगा आपका, मतलब आप बाई कर रहे हो तो वो भी इंडिविजुअल है, सेल कर रहे हो तो वो भी इंडिविजुअल है। मतलब एक लॉट में अब कहीं ना कहीं वही फ्यूचर का मार्जिन आपको देना पड़ेगा, 2-3-5 लाख रुपए। तो ऑप्शन सेलर्स के जो छोटे छोटे ट्रेडर होते थे, जो मतलब 1-2 लॉट में और छोटे छोटे काम करते थे या सीख रहे हैं जो लोग कि भाई मैं करके देख लूं मेरे से होता है या नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है कहीं ना कहीं। ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि अब उनको ज्यादा मार्जिन देके ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ेगी, तो इससे उन लोगों का काफी नुकसान मेरे हिसाब से हो सकता है। बाकी यही खास पॉइंट है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और ज्यादा खास पॉइंट है। अगर इससे अलावा कोई आपको लगा है कि कुछ और भी पॉइंट है जो आपको दिक्कत दे रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उनका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ठीक है ना। तो आई होप कि मैंने जो समझाया आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपके दोस्त को समझ में नहीं आया तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कर दो, और आप अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।